जिस दीन ने भीख मांगने से सबसे ज्यादा मना किया हो, मेहनत से कमाने, खाने और कोशिश और जद्दोजहद से रोजी हासिल करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया हो, उस दीन के नाम लेवा में बेकारियों का तनासुब सबसे ज्यादा हो, हर चौराहे, गली मोहल्ले, कूचे, ट्रैफिक सिग्नल और मस्जिद के सामने भीख मांगने वालों की भीड़ हर वक्त दिखाई दे, तो ये किस कदर अफसोसनाक और बाइस से शर्म बात है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि प्रोफेशनल भिखारी किस तरह से अपना काम चलाते हैं और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, क्या तर्ज अमल था कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस्लाह क्या करते थे। दोस्तों, आज हमारे माशरे में देखा जाता है कि भिखारियों की तादाद काफी ज्यादा होती जा रही है। भीख एक ऐसी लानत है जिसने हमारे पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। आप अपने घर में चार दीवारी में बैठे हैं तो हर थोड़ी देर के बाद आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है। आप घर की दहलीज से कदम बाहर निकालते हैं तो दुकानों पर, चौराहों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, आपको हर जगह, यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर भी आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो आपसे सवाल करते हैं। उनकी कमी हमें देखने को नहीं मिलती। अफसोस की बात तो यह है कि मस्जिद जैसी बाबरकत जगह के बाहर भी ये काम किया जा रहा है। अगर हम इनफरादी सतह को छोड़ दें और बायसियत कौम पर बात करें तो हम मांगने वालों में ही शुमार होते हैं। आए दिन हम टीवी या अखबारों में ये खबर सुनते रहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने IMF या वर्ल्ड बैंक या बहुत से दूसरे ममालिक से कर्जा हासिल करने की दरख्वास्त कर दी है और उनके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और यूं बाहैसियत कौम भी हम रुस्वा हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल भिखारियों को 10, 20 या 10 इस तरह पैसे खैरात में देते हैं तो आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था और उन्होंने इन लोगों की हिदायत के लिए क्या तरीका अपनाया था जो हम सब के लिए अपनाना और उसके बारे में आगाही हासिल करना बेहद जरूरी है। इस वाक़े की तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सूरत हाल में क्या क्या करते थे। तो हमें मालूम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई शख्स आकर सवाल करे यानी कि भीख मांगे तो वो मुस्तहिक ही होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सामने पेश होकर कोई झूठ नहीं बोलेगा। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक इंसानी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आपसे सवाल करने लगे, यानी कि आपसे मदद मांगने लगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने सवाल किया तो ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि घर में फाके चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया कि घर में खाने के लिए कुछ तो होगा। उनका जवाब था कि नहीं, घर में कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि घर में कोई ऐसा सामान, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि घर में सिर्फ एक प्याला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अंसारी सहाबा से कहा कि घर जाएं और वो प्याला लेकर आएं। वो घर गए, प्याला लेकर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द जो सहाबा कराम बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो इस प्याले को खरीदे। एक सहाबा ने कहा कि मैं इसे 1 दरहम में खरीदता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे बढ़कर कौन अदा करने वाला है, जिस पर एक सहाबी ने कहा कि मैं इस प्याले को 2 दरहम में खरीदता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को भी कह सकते थे कि आप उस प्याले को बेचें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नहीं कहा, बल्कि उनसे प्याला मंगवाया और लोगों के सामने ये चीज़ करके दिखाई ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि कोई इससे ज़्यादा पेश करना चाहे तो किसी ने हामी नहीं भरी और वो प्याला 2 दरहम में फरोख्त कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम लिए और उन सहाबी को कहा कि ये लें, 1 दरहम अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें, खाने पीने का सामान लाएं और दूसरे दरहम से आप कुल्हाड़ी खरीद कर लाएं। वो सहाबी वहां से निकले और जाकर कुल्हाड़ी खरीद कर लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उसके अंदर जो एक लकड़ी डाली जाती है, जिसे दस्ता कहा जाता है, उसे डाला और उन्हें हुक्म दिया कि जंगल में निकल जाएं, वहां जाकर लकड़ियां काटें और उन्हें फरोख्त करके अपने खाने पीने का बंदोबस्त करें। वहां से निकले और जंगल में जाकर दरख्त काटने लगे। अपने बच्चों के लिए 1 दरहम का खाना वगैरह भी लिया, उनका पेट पूट पाला। आप ये तो समझ सकते हैं कि 1 दरहम से इतनी चीजें तो नहीं आ सकती, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन जब उन्होंने 15 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें बताया कि आज मेरे पास 15 दरहम जमा हो गए हैं और अपने बच्चों का पेट भी
पाल रहा हूँ। तो दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये से हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें दूसरों को तालीम देनी है, यानी उसको भीख मांगने का आदी नहीं बनाना, उसकी मदद करनी है। मदद इस तरह से करनी है, इस तरह से मदद की जाए कि वो अपनी इस्लाह कर सके और उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी चलता रहे। दोस्तों, ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है जो हम सब के लिए आज काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है और इसको देखकर हमें सीखने की ज़रूरत है। हम अपने माशरे में देखते हैं कि लोगों ने भीख मांगना अपना मामूल बना लिया है और इस पेशे में वो वाबस्ता हो गए हैं। उन्हें काम न करने की आदत हो गई है। वो लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। कोशिश करें कि आपका हाथ देने वाला हो और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। मेहनत मजदूरी करें। जब भी आप किसी को देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर रहा है तो उसे अपने दिल की खुशी के लिए या उसकी मेहनत को देखते हुए उसे ज़्यादा रकम भी दी जा सकती है, क्योंकि अगर उसके अंदर लालच होती तो वो मेहनत ना करता। अगर मजदूरों को देखा जाए तो मजदूर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके पास मेहनत करने का एक जज्बा होता है। वो चाहें तो लोगों के आगे हाथ भी फैला सकते हैं, लेकिन नहीं, वो अपना काम करते हैं, अपने लिए रिस्क हलाल की तलाश करते हैं और वो रिस्क कमाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। दोस्तों, ये बातें हम सब के लिए बेहद ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि हम इस माशरे में मौजूद जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी मदद करें। वो लोगों के आगे अपने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनको देखकर मालूम हो जाता है कि आखिर ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप ज़कात भी दे दें, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो इसका सवाब आपको बहुत ज़्यादा आएगा, यानी इसका सवाब भी आपको बहुत मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप किसी शख्स को देखते हैं कि वो अपने बहुत ही बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है, आप उस शख्स से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, तो जो सफ़ेद पोश होगा उसका जवाब यही होगा कि अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब आप उससे बातें करेंगे, उससे पूछते जाएंगे, तो आपके सामने उसके हालात खुल कर आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ कम दिया, या नाशुक्री करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये हमें सड़कों पर जो मांगने वाले दिखाई देते हैं, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, कमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। उनकी इताअत नहीं बल्कि उनके खिलाफ जाकर लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर उन लोगों को कहा जाए कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको कोई काम देते हैं, तो वो धीरे बहाने बहाना शुरू कर देंगे। वो कुछ बहाने बनाएंगे कि हम नहीं जा सकते या ये नहीं कर सकते, या वहाँ से कुछ ही मिनट पे वो हमें रफू चक्कर होते हुए दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम सूरत हाल को देखकर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमने चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। अगर हम देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारे हैं, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो ये वाक़या मिलता है, ये हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर सामने आता है। आप इस वीडियो में कमेंट करके एक सवाल हम जो आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दे सकते हैं, और सवाल ये है कि क्या हमें इस माशरे में मौजूद सफ़ेद पोश लोगों का बआसानी मालूम नहीं हो जाता? अगर आपके इर्द गिर्द कोई सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, आपको इस बारे में आगाही फौरी तौर पर मिल जाती है उनकी बातों से या उनके अंदाज से। उनके अंदर आपको लालच दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या आपको सफ़ेद पोस्ट लोगों के बारे में आराम से मालूम हो जाता है या नहीं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें जो चीज़ हमने आपको बताई वो एक ऐसी गलती है जो हमारे माशरे में हर कोई आम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें सबको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, और जो प्रोफेशनल लोग इस पेशे में आ गए हैं और उन्होंने उन लोगों का हक भी मान लिया है जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं या जिन्हें ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए।